एवरीवन, यू आर वाचिंग पंजाब की हिस्ट्री। मैं हूं आपके साथ शुभिता। आज हम पहुंचे हैं जालंधर कैंट के एसडी मॉडल स्कूल में, जहां पर पंजाब की हिस्ट्री की ओर से 20th चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। एसोसिएट स्पॉन्सर्स की अगर हम बात करें तो एजीआई इंफ्रा लिमिटेड, जालंधर हाइट्स, एवरवेयर इंडस्ट्रीज, इसके साथ ही कैन विंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रतन हॉस्पिटल, ये हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, आज इस चेस टूर्नामेंट का पहला दिन है, जहां पर 3 राउंड जो है वो खिलाए जाएंगे। बच्चे अंदर पहुंच चुके हैं, सो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर खेला जा रहा है शतरंज का खेल। आइए। सो हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इस चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। हाय, आपका नाम? शौर्य। शौर्य, कौन से स्कूल में हो? पाचिकर्स। सो आप पहले भी चेस में पार्टिसिपेट करते रहते, चेस टूर्नामेंट्स? एक बार ही किया था। आज कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करके? अच्छा लग रहा है। पहला मैच तो मैं हार गया था, अब ये ओपोनेंट आया नहीं है। आप कितने साल हो गए आपको चेस सीखे हुए? मेरे को साल नहीं हुए, हफ्ता हुआ एक। हाँ जी। चेस की गेम के बारे में हमें कुछ ट्रिक्स बताओ जो आपको जीतने में मदद करती है। जीतने में एक तो होती है स्ट्रेंज मूव, और एक होती है 4 मूव चेकमेट, और एक होती है 2 चेकमेट, सेकंड मेट चेकमेट, वो होती है बस। सो इस वक्त बच्चा पार्टी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। इनके चेहरों की जो खुशी है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना एंजॉय किया इस टूर्नामेंट में। हाय, आपका नाम? माधव। आपका नाम? राबियान। विराज। आपका नाम क्या है? अनहद। तनीषा। गुरलीन। ओके, सो सबके नाम। ओके, हाँ जी, आपका नाम? कुवम। ओके, सो सबके नाम हमने जान लिया। अब देखते हैं इनमें से जीता कौन है। सो जीता कौन कौन है, सबसे पहले ये बताओ। वाओ, विनर्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कौन कौन सी ट्रिक्स इन्होंने अपनाई हैं। ओके, सो बताओ आप कैसे जीते, क्या ट्रिक्स अपनाई थी? 4 मूव चेकमेट। ओके, 4 मूव चेकमेट। फिर हमारा फेल हो गया था, तो बाद में मैंने इसका एक तरह से इलीगल 2 कर दिया था। अच्छा, ठीक है। आपने? मेरा टाई ड्रॉ। ड्रॉ हुआ। आपका? मैंने तो ओपोनेंट ही नहीं है। अच्छा, इसका opponent नहीं आया। आप बताओ। मेरा भी ओपोनेंट नहीं आया। मैंने B3 वाली मूव से। B3 वाली मूव से। सो आपको क्या लगता है कि चेस में जीतने के लिए वो कौन कौन सी ट्रिक्स होती है, वो कौन बताएगा जिससे एकदम शानदार तरीके से जीता जा सकता है? सबकी बारी बारी। ओके, आप बताओ। First 4 move checkmate and second illegal 1 and secondly stalemate. ठीक है, आप बताओ। B ओपनिंग। ओके, बी ओपनिंग के अंदर बिशप से हम जो सामने ओपोनेंट होगा उसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं और हम आसानी से मैच जीत सकते हैं। ओके, स्ट्रेटजीज सुनिए आप इनकी। अगर हम पहले हमें उसका इलीगल 2 करना है, जैसे ही उसका इलीगल 2 होगा उसकी गेम लॉस हो जाएगी, तो उसको अपने छोटे छोटे चेक्स में फंसाना है, इससे उसका इलीगल 2 हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ। हमने उसका सेंटर पॉन लेना है। सेंटर पॉन लेने से ना वो थोड़ा गेम उलट जाती है। फिर कैसे आपने गेम तो उल्टाई नहीं, क्योंकि आपका तो ओपोनेंट नहीं आया। अगर आ जाता फिर? मेरा आया था। आपका आया था ओपोनेंट? ओके, फिर कैसे आप, मतलब आपने बताया कि आपका ड्रॉ हुआ है, क्या हुआ? मैं जीतता हूँ। आप जीते हो। ओके, सो इनकी स्ट्रेटजीज आप सुनिए, ये भी बताना चाहते हैं। फर्स्ट होता है B3, फिर उसके बाद आता है 4 मूव चेकमेट, फिर आते हैं इलीगल्स, फिर हम उसको पजल्स करके हरा सकते हैं इलीगल्स में, और फिर आता है स्टेलमेट। ठीक है, आप बताओ। मेरे हिसाब से फोक्स लगाने सबसे ज़्यादा बेस्ट मूव्स है, क्योंकि हम उससे क्वीन को भी अटैक दे सकते हैं एंड किंग को भी अटैक दे सकते हैं। एंड अगर वो किंग को नहीं बचाता है तो उसकी इलीगल हो जाएगी एंड हम क्वीन भी ले सकते हैं। सबसे पहले उसकी क्वीन मार देना और उसके बाद 3 टर्न्स चेकमेट करके मैच जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप सबने सीखा कहाँ से? इससे पहले भी आप सब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते रहे? पहले किया आपने कभी टूर्नामेंट? नो, ये मेरा फर्स्ट है। My also first. सो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट टूर्नामेंट है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजीज आप सुनेंगे, कमाल की हैं। सो आज यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ उसको आप सबने एंजॉय किया? सो वहाँ पे कैमरा पे बताओ, एंजॉय किया आपने? सो इस वक्त हमारे साथ अंडर 13 एज ग्रुप के बच्चा पार्टी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। हाय, आपका नाम? रिधान। आपका नाम? मनन। नमन। आपका नाम? कुशागर। स्वास्तिक। अर्नव। आनराज। सो अब मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है, सबसे पहले तो ये बताओ आप में से विनर कौन कौन रहे, किस किसने मैच जीत लिया?
ऑलमोस्ट सबने मैच जीता है। सो आप बताओ, आप में से सबसे पहले कौन बताएगा आपके जीतने की स्ट्रेटेजी? आप बताओ क्या रही? शुरू में तो पीसेस डेवलप करना चाहिए, मिडिल गेम में टैक्टिक्स, लास्ट में किंग आगे लेके जाना चाहिए और फिर आप उसको पॉन मार के आपको पॉन प्रमोट करके क्वीन बना के मेट कर लेना चाहिए। ओके, कितने साल से खेल रहे हो आप चेस? 5 साल। वाओ, 5 साल से ये चेस खेल रहा है, चैंपियन। सो आप चैंपियन बने हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? मेरी स्ट्रैटेजी ये रही, मैंने स्टार्टिंग में पीसेस डेवलप करे, मिडिल गेम में डिफेंस करा और एंड गेम में जाकर अटैक करा। ओके, कितने साल से खेल रहे हो? 6। आप? मेरी स्ट्रेटजी थी कि स्टार्टिंग में मैं पीसेस अप हो जाऊं और लास्ट में ट्रेड करूं और एंड गेम में मेरे पास ज़्यादा पीसेस हो ताकि मैं जीतूं। सो और भी बच्चे हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आप भी विनर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? पहले तो मेरा ओपोनेंट नहीं आया, फिर उसके अगर आता तो फिर पहले तो मैं क्वीन से उसकी पीसीस डेवलप करता, फिर डेवलप करके उसकी पीसीस को ट्रैप करता, फिर उसका चेकमेट करता। ओके, चेकमेट। सो आप बताओ। पहले मैंने अपने पीसेस डेवलप करे, फिर मैंने मिडल में मैंने अपने थोड़े ट्रेड करी और एंड में मैंने अपने राजों का आगे करता गया। आप बताओ, शतरंज के खेल की कैसे आप विनर बने? मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और फिर मैंने उसकी वीकनेस पे अटैक लगाने शुरू किए, जिससे वो डाउन में चलता गया, फिर उससे मैं विन करने लग गया। कितने साल से खेल रहे हो आप? मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। ठीक है, आप बताओ। मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बस हार्ड वर्क है। अगर मैं गेम खेलता हूँ और उसने कोई गलती करी है तो मैं वो पकड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ सोचने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा राइट मूव करता हूँ, तो अगर वो कोई गलत मूव करता है तो मेरे को पता चल जाता है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हार्ड वर्क है, कोई जादू नहीं है। ओके, कोई जादू नहीं है, हार्ड वर्क है। सो ये सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। आप एक बार सारे इकट्ठे हो जाओ और उस कैमरा की तरफ देखकर बताओ, आपने ये पूरा टूर्नामेंट एंजॉय किया? कितना मजा आया? बहुत। सो इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट की चीफ आर्बिटर कीर्ति शर्मा जी मौजूद है। सर, पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आज जो टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये पंजाब केसरी टूर्नामेंट करवा रही है लगभग 4-5 ईयर्स से, जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ। पंजाब केसरी सेंटर ऑफ चेस एक्सीलेंस बना था 2013 में, तो ये 20th टूर्नामेंट है। तो सभी टूर्नामेंट्स मैंने ही करवाए हैं, तो बहुत ही बढ़िया ये इनका वेंचर है। फ्री टूर्नामेंट टोटली, और वहाँ पे हमें स्नैक्स भी बढ़िया, हर एक चीज़ मतलब बढ़िया, वेन्यू बढ़िया, एसी हॉल, एवरीथिंग। तो इस मामले में पंजाब में यहाँ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाब की चेस को प्रमोट करने में। चेस की यहाँ पर हमने बात करी, तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ आप ले लीजिए, उसमें कितना हेल्प करता है चेस? आप चेस तो, हाँ जी, चेस तो जो है इस पे तो पूरी रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें ये ब्रेन के, एक्चुअली बोलते हैं कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक एनालिटिकल होता है, एक दूसरा मेमोरी वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये दोनों को एक्टिवेट करती है, क्योंकि चेस खेलते समय में एक इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं, एक हमें प्लानिंग करनी होती है लॉन्ग टर्म। तो दोनों ब्रेन्स के पार्ट को इससे फ़ायदा होता है। एक ये रिसर्च है मेडिकल की कि जो ओल्ड एज की डिजीज़ है ना, अल्जाइमर, जिसमें डिमेंशिया वगैरह, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो जो चेस खेलता है उनको वो नहीं होता। नॉर्मली ये ऐसा केस पाया नहीं गया, क्योंकि ब्रेन इतना एक्टिव रहता है। सर, इसके अलावा कितने आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में कितने? अभी इसमें अराउंड 240 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी, तो हमें तो एंट्री रोकनी पड़ी। यकीन मानो कि मैं 2-3 दिन से रिफ्यूज़ल दे रहा हूँ, मतलब इतने मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम हमारी एंट्री करो, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है यहाँ पे सीट्स। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं पंजाब केसरी के, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश दूंगा कि चेस सभी बच्चों को, मतलब चेस एक तरह से तो कंपलसरी हो जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ही, क्योंकि ये एजुकेशन में हेल्प करती है। जब ब्रेन की, हमें फिज़िकल अगर फिट रहने के लिए, मसल्स के लिए हमें फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो ब्रेन को फिट रखने के लिए हमें ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये ब्रेन की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर हम चेस, कोई भी बच्चा चेस खेलता है, यहाँ कई एग्जांपल्स मैं कोट कर सकता हूँ। चेस चाहे वो एज ए प्रोफेशनल नहीं गए, लेकिन वो IIT में, श्री राम कॉलेज कॉमर्स में, मतलब जो इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट्स में चेस में अच्छा खेलते हुए भी वो वहाँ पे गए हैं। तो एक ये पेरेंट्स को मन से निकाल देना चाहिए कि चेस खेलेंगे तो एक ही तरफ जाएगा, एजुकेशन का लॉस होगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि एजुकेशन में फ़ायदा होगा। सो इस वक्त हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाय मैम, आपका नाम? सनमीत बेदी। ओके मैम, आपके
बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? जी, आई हैव ट्विंस, दोनों ने किया है. सो पहले भी आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं? या इट्स देयर थर्ड और फोर्थ टाइम आई थिंक हियर इन पंजाब केसरी. सो आज जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? Kids have been going to many other tournaments, and from the past 3-4 years, by far this tournament has always been one of the best ones. They organize it in a very nice way, taking care of not only the kids but the parents and everybody around, including the refreshments and drinks and everything. It's very well sorted, and the team is always responsive. किसी को कुछ चाहिए होता है, पानी नहीं मिल रहा है, या they respond in like seconds, and that makes everybody happy. क्या लगता है आपको कि आजकल जो पंजाब की अगर हम बात करें तो जो यूथ है वो गलत डायरेक्शंस में, नशे में बढ़ रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो टूर्नामेंट्स हैं वो बच्चों को कितना आगे उनका अच्छा मार्गदर्शन करता है? डेफिनेटली इट इनकरेजेस देम फॉर अ स्पोर्ट. और कितने टाइम से कोविड के बाद से अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले टूर्नामेंट्स करवाते थे दे हैव स्टॉप डूइंग इट. सो बट दे हैव नॉट. इन्होंने कंसिस्टेंट रखा है अपना टूर्नामेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अदरवाइज kids don't get the platform only na to assess their game and to go ahead. So I would request like everyone who were doing it earlier, please continue it, because the kids really need planned system to work on. Otherwise फिर again of course they have the odd things to fall for. So यहाँ पर हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं जिनके बच्चों ने आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है. सर आपका नाम? मुनीश. ओके, सो आपके बच्चों ने आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है अंडर 9 में, अंडर 13 में कुछ बच्चे आए हैं. सो कैसा रहा उनका मैच? काफ़ी अच्छा था टूर्नामेंट और कुछ विन किया है. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम है कुछ स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेशन किया. जी. सो आपको क्या लगता है इस तरह के टूर्नामेंट्स जो है वो बच्चों के इस तरह के टूर्नामेंट चाहिए. काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. काफ़ी खुश हैं सब लोग. नो एंट्री फीस, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इतना ओपन एनवायरनमेंट से सिक्योर लग रहा है काफ़ी. हाँ जी, थैंक यू. मेरा नाम राहुल है. सर मैं जानना चाहूँगी आज बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, आप बताइए कि आपके बच्चों ने विन किया, कौन सी ग्रुप में थे? हाँ, वो लोग भी अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी के अंदर थे, और उनको कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हम लोग लेके आए हैं, तो एक्सपोजर के लिए भी बहुत बेस्ट है. और कुछ सर ने भी जैसे बताया कि नो फीस, तो कोई मतलब फीस नहीं, जैसे बच्चों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले. तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि ये इस तरीके के कंपटीशन और जो टूर्नामेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते रहे. बोलना चाहेंगे काफ़ी जो इस तरह के टूर्नामेंट अगर मिलते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और पंजाब के अंदर काफ़ी अच्छे से चेस फैलेगी. कुछ मदर भी हैं हमारे साथ यहाँ पे. मैम आपके बच्चों ने यहाँ पे कौन से ग्रुप में पार्टिसिपेट? अंडर 13 में है, और फर्स्ट टाइम है उनका, जैसे सर ने बोला. ओके, हाँ बहुत अच्छा है. काफ़ी पेरेंट्स भी खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ. आपको कैसा फील कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा. ये अंडर 6 एज ग्रुप्स. ओके, आपकी एज क्या है? 7 years. सो जीत गए आप? एक जीतता है खारा. एक जीतता है खारा. सो इस वक्त हमारे साथ नरेश कुमार जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे. सर सबसे पहले स्वागत है पंजाब के. हाँ जी, स्वागत है जी आपका. सर आज जो चेस टूर्नामेंट यहाँ पर SD मॉडल स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी पहल है जी पंजाब केसरी की तरफ से. ये प्रोग्राम चेस का जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, उनकी मेंटली ग्रोथ, आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है. सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर? 250 प्लस हैं, तो बाकी देखते हैं कौन क्या करता है आगे. सर आपको, जैसे आपने पहले भी कहा कि मेंटली ग्रोथ के लिए भी चेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को, तो आप जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सभी को कि वो भी अपने बच्चों को जितना हो सके वो चेस की तरफ उनका इंकरेजमेंट बढ़ाएं, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो और फ्यूचर अच्छा हो इंडिया का और बच्चों का भी. सो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों की ओर से चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया गया है. और आपको बता दें आज पहला दिन था जहाँ पर 3 राउंड्स जो हैं वो खिलाए गए हैं, और बच्चों के चेहरों पर बेहद खुशी थी, साथ में पेरेंट्स के चेहरों पर भी बेहद खुशी थी. सो इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे. कैमरामैन साहिब के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी TV, जालंधर.